आज इस वेबिनार में वीडियो में इस मीटिंग में हम लोग डिस्कस करेंगे 65 कारण जिससे लोग हमारे बिजनेस को क्विट कर देते हैं या फेल हो जाते हैं। वो 65 रीजंस जिससे लोग हमें छोड़ देते हैं, हमें रिजेक्ट कर देते हैं, या बिजनेस को रिजेक्ट कर देते हैं, या बिजनेस को छोड़ देते हैं, या फेल हो जाते हैं। देखिए, पहले जानना बहुत जरूरी है कि हमारे बिजनेस में लोग असफल या फेल हो क्यों जाते हैं। जब ये बिजनेस इतना अच्छा है, इसमें इतना सपोर्ट अवेलेबल है, सहयोग अवेलेबल है, तो इस बिजनेस में लोग असफल क्यों हो जाते हैं। मैं इससे पहले 65 कारण बताऊं आपको। देखिए, बिजनेस में असफल होने से आपका क्या अर्थ है। देखिए, वैसे तो सफलता या असफलता की सबकी अपनी अपनी परिभाषा होगी, परंतु मेरा ये मानना है कि असफलता वह है जिसने इस बिजनेस को कई सालों तक किया, अपना बहुत सारा अधिक समय दिया, उसके ऊपर एक अपलाइन की सपोर्ट भी अवेलेबल थी, लेकिन इन सबको करने के बावजूद वो बिजनेस से लाभ नहीं ले पा रहा है। मुझे ऐसा कोई भी व्यक्ति नजर नहीं आता। मैं कोई भी व्यक्ति नहीं देता हूं जो जिसने इस बिजनेस को 2 3 4 साल दिए हो, उसके पास एक अच्छा अपलाइन हो, और वो लगातार समय दे रहा हो, उसके बावजूद वो पैसा नहीं कमा रहा हो। देखिए, मैं बताऊंगा आपको बहुत। देखिए, अगर आप देखेंगे नॉर्मली, आप किसी भी बिजनेस को करते हैं, आप कोई भी बिजनेस करें, बेसिकली कोई भी बिजनेस हो, उसको प्रॉफिटेबिलिटी में आने में कुछ समय तो लगता ही है ना। किसी भी बिजनेस के अंदर लाभ कमाने के लिए समय लगेगा। लेकिन अदर बिजनेस की बात करूं मैं, बेसिकली तो लोग क्या करते हैं, वहां बिजनेस में कुछ सालों के इंतजार को तो सही मानते हैं, लेकिन जब हमारे बिजनेस की बात आती है तो अचानक कुछ दिनों के भीतर ही, या शुरू करने के कुछ घंटे में ही लाभ की उम्मीद करना चालू कर देते हैं। देखिए, मैं इसका एग्जांपल दूंगा। यहाँ पे आप देखिए, कोई एक बिल्डिंग बनती है, सबसे पहले क्या होता है, उस बिल्डिंग के लिए एक जगह एक्वायर की जाती है। करीबन करीबन लगा लीजिए आप 50,000 गज, 20,000 गज एक बिल्डिंग बनती है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। समझ लीजिए कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। उस कमर्शियल कॉम्प्लेक्स की पहले एक नींव खुदती है, या आप कोई रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स ही डाल ला लीजिए बेसिकली, कि उसकी पहले बेसिकली क्या होती है, एक नींव खुदती है, और नींव खुदते टाइम में बिकता नहीं है अगर वो रेगुलर बिल्डर ना हो। रेगुलर बिल्डर के चलो चलिए कुछ प्रोजेक्ट फिर भी बिक जाएंगे बेसिकली। लेकिन मैं कह रहा हूँ, मैं देखूं उसके अंदर तो क्या है। देखिए, अगर आपने कोई कमर्शियल बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या हुआ, आपने अब बेचना चालू किया, तो पता लगा बिल्डिंग को बनते बनते 5 साल लग गए पूरे, और 5 साल के बाद जाके बिल्डिंग तैयार हुई। तो पीपल जो लोग हैं बेसिकली, उनमें पेशेंस नहीं होता। लेकिन मैं बताऊं आपको, जब बिल्डिंग बन के तैयार होती है, तो उसकी हर यूनिट से मोटा बिजनेस निकलता है, और इवन उसकी पार्किंग से ही बहुत मोटा बिजनेस निकलता है। तो लेकिन लोग समझ नहीं पाते बेसिकली इन चीजों को, ठीक है। देखिए, मुझसे ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो कहते हैं कि मैंने बिजनेस करने का प्रयास किया, परंतु ये मुझसे नहीं चला। मुझे पता है ये बिजनेस ऐसे नहीं चलते हैं। मेरे एक भाई ने भी ये प्रयास किया था, और क्या हुआ, उसको लॉसेस हुए, उसको सब कुछ खोना पड़ा। इन सारे लोगों की बातों का एक ही अर्थ है। देखिए, बहुत से लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, अरे मेरे दोस्त ने किया था, मेरे चाचा के लड़के ने किया था, मेरे मामा ने किया था, मेरे दोस्त ने किया था। मैं ये बोलूंगा, इन्होंने क्या किया, अधूरे मन से काम किया। मैं अपने अनुभव से ये कह सकता हूँ कि जो लोग ये बोलते हैं कि उन्होंने इस बिजनेस को चलाने का प्रयास किया परंतु वो असफल रहे, उनमें से मैक्सिमम लोगों को अगर आप बोलोगे, तो आप क्या पाओगे, उन्होंने केवल 6 से 10 घंटे ही इस बिजनेस में काम किया, या सिर्फ उन्होंने 2 3 ही मीटिंग अटेंड करी। देखिए, किसी भी चीज को आप, अगर आप बिजनेस करते हैं, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, आपको काम करना होता है, अपनी स्ट्रेटजी बनानी होती है। देखिए, प्रोडक्ट खरीदना मेरे हिसाब से कोई बिजनेस नहीं है कि आपने प्रोडक्ट खरीदा और बिजनेस हो गया बेसिकली, है ना। ये कोई बिजनेस का निर्माण नहीं है। लेकिन मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरा इस वीडियो को देखने के बाद में, इस वेबिनार को देखने के बाद में, आपको 65 के लगभग ऐसे कारण पता लगेंगे जिससे लोग क्विट करते हैं, या फेल हो जाते हैं, या छोड़ देते हैं, या आपका साथ छोड़ देते हैं बेसिकली, ठीक है। अगर आप इन सारी चीजों पे थोड़ा थोड़ा ध्यान भी देंगे, तो आप देखना, आपकी टीम में बहुत सारे जो लोग हैं वो सिस्टम में रुक जाएंगे आपके साथ में, और आपको अच्छा बिजनेस क्रिएट करके देके जाएंगे, ठीक है। देखिए, अगर अब बात करते हैं हम लोग बेसिकली किन चीजों की, 65 रीजन्स पीपल क्विट और फेल इन मल्टी लेवल मार्केटिंग। अगर मैं पहला कारण बताऊं फेलियर का, तो आप क्या देखेंगे, बहुत से लोग सिस्टम में आए और उनके पास कोई रिटर्न गोल्स नहीं थे। वो नहीं जानते थे वो लाइफ में कहां पहुंचना चाहते हैं। अभी देखिए, लिखित लक्ष्य का ना होना और ना जानना कि वो जिंदगी में क्या चाहते हैं, तो क्या होगा, वो लोग बिजनेस को छोड़ेंगे छोड़ेंगे।
मैं एक स्टडी पढ़ रहा था बेसिकली, जिसमें क्या लिखा था कि अगर केवल वर्ल्ड के जो लोग, जिन्होंने 3% लोगों ने अपने लिखित लक्ष्य बनाए, और क्या पाया कि वो वहां तक पहुंच गए। और नजर क्या है बेसिकली, बहुत सारी परसेंटेज ऑफ जो लोग हैं बेसिकली, उन्होंने क्या सिर्फ बनाया, उन्होंने दिमाग में ही गोल बनाए सिर्फ ओनली, उन्होंने गोल्स को लिखा ही नहीं। और उस गोल को क्रियान्वयन करने के लिए, उस गोल तक पहुंचने के लिए करना क्या है, उन्हें ये भी नहीं पता था। तो क्या हुआ, वो लोग बिजनेस में फेल हो गए। अगर आप अपने सिस्टम के अंदर अपने नए गेस्टों से उनके कुछ गोल्स लिखवा लेते हैं, मैं अपनी मीटिंग में नॉर्मली क्या करता हूं, सबसे पहले लोगों के ड्रीम्स लिखवाता हूं। मैं ड्रीम्स क्यों लिखवाता हूं, कि ये ड्रीम्स उनके हैं बेसिकली। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें अपने बिजनेस में ड्रीमर्स चाहिए, जिनके पास रिटर्न गोल्स या रिटर्न ड्रीम्स हो बेसिकली। ठीक है, उनको पता हो कि लाइफ में वो क्या चाहते हैं, कहां जाना चाहते हैं, तभी वो पहुंच पाएंगे। ठीक है। सेकंड कारण, नो डायरेक्शंस, विजन और ड्रीम्स, कंफ्यूज एंड लॉस्ट। आप देखेंगे आपकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग आएंगे जिनके पास कोई दिशा नहीं होगी, कोई भविष्य की योजना नहीं होगी, कोई सपना नहीं होगा, और वो क्या नजर आएंगे आपको, खोए हुए लोग नजर आएंगे, दुविधा में नजर आएंगे हमेशा। अब आप ऐसे लोगों का क्या करेंगे बेसिकली, जब वो आपकी टीम में आ ही गए हैं लेकिन उनके पास कोई विजन नहीं है, कोई ड्रीम रोड नहीं है, वो हमेशा कंफ्यूज हैं, उनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, और वो ऑफिस में आए हुए हैं आपके साथ में। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे बिजनेस को क्विट करते हुए। तो अगर आपकी टीम में, अगर आपको लगे कुछ ऐसे लोग आ रहे हैं, तो आपका काम है उनके साथ 15-20 मिनट, आधा घंटा बैठना, उनके बिजनेस को डायरेक्शन देना, उनको बिजनेस का विजन दिखाना, उनका ड्रीम बोर्ड बनवाना, और उनको बताना कि ये 4 5 6 एक्टिविटीज आपने करनी है। ठीक है। तीसरा कारण, नो सीरियस कमिटमेंट टू द बिजनेस, हैंस नो सीरियस एक्शन टेकन। देखिए बहुत सी टीम में आपके लोग आएंगे, जो आप नजर आएंगे बेसिकली बिजनेस के प्रति कोई गंभीर ही नहीं है वो लोग, ना उनके उनके दिमाग में कोई बेसिकली कमिटमेंट है बिजनेस के लिए, और वो काम ही नहीं कर रहे हैं। आप देखेंगे बेसिकली आए ऑफिस के अंदर, थोड़ा सा बैठे, इधर उधर हुए, किसी टीम मीटिंग में आए, ध्यान कहीं और है, कमिटमेंट कहीं और है, इधर फोन आ रहा है, बज रहा है, वो फोन उठा रहे हैं बेसिकली, है ना। सीरियस नहीं है बिजनेस के लिए, लर्न करने के लिए सीरियस नहीं है, कमिटमेंट नहीं है कोई भी बिजनेस की। तो क्या होगा, सीरियस एक्शन नहीं होगा, और क्या होंगे, बिजनेस से बाहर हो जाएंगे। देखिए मैं यहां एक बताऊंगा आपको, मैं सबसे पहले, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और साथ साथ बेल बटन भी दबा दें, घंटी भी दबा दें, जिससे जब भी हम नए कोई वीडियो बनाएं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आए, आपको, आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंच पाए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, लोगों को इसका रेफरेंस भी दे सकते हैं, जिससे लोग इससे नॉलेज लें और इससे बिजनेस को सीखें। ठीक है। चलिए, फोर्थ कारण, गिव्स अप टू सून, यूजुअली क्विट्स इन द फर्स्ट 90 डेज। आप देखेंगे आपके बिजनेस में से बहुत सारे लोग आएंगे, अगर उनको आपने पहले 24 घंटे का टारगेट, पहले 7 दिन का टारगेट, पहले 10 दिन का टारगेट, पहले 30 डेज का टारगेट, पहले 60 डेज का टारगेट, पहले 90 डेज का टारगेट नहीं दिया, तो क्या होगा, वो बिजनेस को क्विट कर जाएंगे। क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि पहले 24 घंटे में, पहले 3 दिन में, पहले 7 दिन में, पहले 10 दिन में, पहले 30 दिन में, पहले 60 दिन में, पहले 90 डेज में उन्होंने करना क्या है। अगर आपने उनके साथ बैठ के ये सारी एक्टिविटीज नहीं की, आपने नहीं सिखाया उनको कि आपकी ये एक्टिविटीज होनी है, आपने फोन करना है, आपने लिस्ट बनानी है, आपने इनविटेशन देना सीखना है, आपने इनवाइट करना है, आपने लोगों को मीटिंग में कॉल करना है, आपने चुप रहना है, आपने सीनियर से मिलवाना है। ठीक है, आपका सीनियर प्रेजेंटेशन देगा, क्लोजिंग करते टाइम, फॉलो अप करते टाइम आपने सीनियर की मदद लेनी है बेसिकली, और डिस्ट्रीब्यूटर को ट्रेनिंग पे लाना है। ये सारे काम आपको डिस्कशन करना पड़ेगा उनके साथ बैठ के, और उनको बताना पड़ेगा कि आपके ये आपके रूल्स हैं, आपको ये काम करना है। ठीक है। अभी देखिए बेसिकली क्या, बहुत से लोग क्या करेंगे, बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, वो कुछ ही दिनों के अंदर बिजनेस को छोड़ देते हैं, और इनमें से मैक्सिमम लोग क्या होते हैं, 90 डेज में बिजनेस को छोड़ देते हैं। तो फर्स्ट 90 डेज ऑफ एनी न्यू डिस्ट्रीब्यूटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपने क्या करना है, आपने उनको सब प्लानिंग करनी है कि पहले 24 घंटे में वो क्या सीखने वाले हैं और क्या करने वाले हैं, पहले कुछ दिनों के अंदर, 3 दिन में, 7 दिन में, वो क्या क्या एक्टिविटीज करने वाले हैं, उसके बाद अगले 10 दिन में, अगले 30 डेज में, अगले 60 डेज में और 90 डेज में वो क्या क्या करेंगे।
और ये चीज आपने साथ में क्या करना है, फॉलो अप भी करना है उनके साथ में रेगुलर बेसिस में। और यही चीज आपने अपनी टीम में डाउनलाइंस में लीडर्स को सिखानी है कि वो नए व्यक्ति के साथ करें बेसिकली। ठीक है। पांचवा कारण, लेजी वांट्स टू रीप द रिवॉर्ड्स ऑफ हिज डाउनलाइन एफर्ट्स विदाउट वर्किंग। आपकी टीम में ऐसे बहुत से लोग आएंगे जो आलस से भरपूर होंगे। वो क्या बोलेंगे, अरे भाई डाउनलाइन काम नहीं कर रहा, मैंने दो चार लोगों को लगाया है, काम ही नहीं कर रहे भैया, काम ही नहीं कर रहे बेसिकली। मैं इन लोगों को क्या बोलता हूँ, बिल्कुल आलसी। ये क्या कर रहे हैं, बस इन्होंने सोचा कि लॉटरी का टिकट खरीद के हमने किसी को स्पॉन्सर कर दिया है, अभी हमने स्पॉन्सर किया तो अब ये वो समझते, वो कई बार तो अपने डाउनलाइन को नौकरी समझ लेते हैं बेसिकली, एम्प्लॉय समझ लेते हैं। ठीक है ना, अरे भाई हमने डाला इसको, भी काम करके देगा, हमें कमा के देगा। मेरा ये मानना है बेसिकली, एवरेज नेटवर्क मार्केटिंग में एक एवरेज लीडर जो है वो सिर्फ लोगों को स्पॉन्सर करता है और वेट करता है कुछ होगा। और एक लीडर क्या करता है, वो एक बंदे को स्पॉन्सर करता है और उसके साथ काम करता है। लेकिन आपको ऐसे बहुत सारे लेजी लोग मिलेंगे जो क्या करेंगे, वो कुछ ना करने का, अपने कोई भी एफर्ट्स ना करने का क्या होगा, रिवार्ड मांग रहे होंगे, इनाम मांग रहे होंगे। ठीक है। अब ऐसे लोग तो क्या करेंगे, बहुत से लोग टीम में बिजनेस को छोड़ेंगे छोड़ेंगे। इन लोगों के साथ में आपने क्या करना है, इनको आपने रियलाइज कराना है बेसिकली कि अभी काम पूरा नहीं हुआ, आपने कुछ लोगों को ही स्पॉन्सर किया है बेसिकली, अभी जो है पेड़ पूरा नहीं लगा, अभी इसमें आम नहीं आए हैं। जब आम आएंगे तो हर साल आपको खाने को मिलेंगे, लेकिन आम के आने का इंतजार करना होगा। छठा कारण, डजंट एस्टेब्लिश ए रिटेल बिजनेस बेस इन हिज बिजनेस। देखिए हमारा जो बिजनेस है बेसिकली, यू विल फाइंड मैनी ए टाइम्स, आपका जो बिजनेस है ये रिटेल कस्टमर से चलेगा। आपके जो रिटेल कस्टमर्स हैं, जब वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनेंगे, बिकॉज वो एक सेटिस्फाइड कस्टमर बनेंगे, तो वो एक बहुत ही बढ़िया सेटिस्फाइड डिस्ट्रीब्यूटर भी बनेंगे बेसिकली, और आपके बिजनेस को बहुत ही अच्छी ऊंचाई पे ले जा सकेंगे, क्योंकि वो एक डेफिनेटली एक अच्छे रिटेलर हैं, बेसिकली रिटेल प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन आप देखेंगे बहुत से लोग क्या करेंगे हमारे बिजनेस के अंदर, मैं अपनी बात भी करूं तो स्टार्टिंग में मैंने क्या किया बिजनेस के अंदर, रिटेल बेस को थोड़ा सा अवॉइड किया और ज्यादा से ज्यादा बिजनेस पे ध्यान देने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास रिटेल बेस है, और आप देखेंगे बेसिकली जैसे ही कंपनी कुछ नए उत्पाद लेके आती है, तो आपका जो वो रिटेल बेस है, जो रिटेल जो कस्टमर्स हैं बेसिकली, आपकी जो सेल है ऑटोमेटिकली अप हो जाएगी, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, उनमें से कुछ प्रोडक्ट को पिक कर लेंगे। तो रिटेल बेस का होना बहुत जरूरी है। और साथ में क्या, रिटेल बेस क्या करेगा, आपको ऑटोमेटिकली डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स देगा आपको। तो आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, आप किसी भी बिजनेस को कर रहे हैं, तो रिटेल बेस को आप कभी भी ऐसा ना करें कि ध्यान ना दें, ना छोड़ें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। सेवंथ कारण, सातवां कारण, डजंट वर्क हिज बिजनेस ऑन ए डेली बेसिस। देखिए मैंने कई बार डिस्कस किया है इस चीज को, कि आपको 1 घंटा, आप अपने बिजनेस में किसी भी पोजीशन पे हो, आपने बिजनेस की शुरुआत करी हो, आपके पास कुछ 200 500 150 लोगों की टीम हो, या आपके पास अपने बिजनेस में हजारों लोगों की टीम हो, लेकिन एक एक्टिविटी आपको डेली बेसिस पे 1 घंटा करनी ही करनी है। वो क्या करना है, नए लोगों से बातचीत, बिल्कुल नए लोगों से बातचीत, जिनको आप इस बिजनेस में लाना चाहते हैं, उनको इनविटेशन, उनको कॉलिंग। और आपकी टीम में जो लीडर्स हैं उनके साथ भी यही काम, उन आपने उनके साथ बातचीत में, आप उनके साथ बातचीत में रहे, संपर्क में रहे। और आपके जो नई टीम में लोग आए हैं, आपने देखा कि उन लोगों की ट्रेनिंग्स बेसिकली हो रही है या नहीं हो रही है। अभी देखिए, आठवां कारण, मैं बताऊं आपको, देखिए बेसिकली क्या है कि अगर आप हर दिन काम नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली देर आर चांसेस, अगर आपने डेली बेसिस पे काम नहीं किया, तो आप बिजनेस में किसी भी पोजीशन पे हैं, तो चांसेस क्या होंगे, शायद आप बिजनेस को क्विट कर पाए। क्योंकि जब बिजनेस में डेली बेसिस पे कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, आपका बिजनेस रिलैक्स मोड में, या बिजनेस आपका ध्वस्त हो सकता है। ठीक है। आठवां कारण, देर आर मेनी टाइम्स द पीपल आर रिसेंटफुल ऑफ अपलाइन अर्निंग्स। वो क्या करते हैं बेसिकली, जो आपका जो अपलाइन पैसा कमा रहा है, उससे द्वेष रखना चालू कर देते हैं बेसिकली। दे स्टॉप प्रोड्यूसिंग टू प्रिवेंट हिज अपलाइन फ्रॉम रिसीविंग बोनसेस ऑन हिज प्रोडक्शन। वो अपने बिजनेस को खत्म कर देते हैं, किस लिए, कि हमारे काम करने से हमारे अपलाइन को बोनस जा रहा है, इनकम जा रही है। और मैं इसको मानूंगा दिस इज ए सेल्फ डिफीटिंग एटीट्यूड। देखिए अपलाइन की आमदनी के प्रति द्वेष रखना और काम करना छोड़ देना, जिससे कि
आपके अपलाइन को उसको बोनस ना मिले, मेरे हिसाब से ये आत्म पराजयवादी नजरिया है बेसिकली। आप क्या कर रहे हैं, खुद अपने लिए गड्ढे बुन रहे हैं बेसिकली। मैं बता दूं आपको, मेरा ये मानना है, इस बिजनेस में आपको जो भी आपका अपलाइन लेके आया है, उसको ईश्वर ने बनाया आपके लिए। वो ईश्वर का दूत है बेसिकली। उसने आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी को पेश किया है, और आपको जो पैसा आना है वो किससे आना है, वो आपके टीम से आना है, आपकी डाउनलाइन से आना है बेसिकली। मैं उन लोगों से सिर्फ एक ही बात बोलता हूं, जब उनका ड्रीम बोर्ड देखता हूं मैं, तो मैं बोलता हूं भैया आपने तो बैठना था किस पे, मर्सिडीज पे। अब आपका ये अपलाइन नहीं काम कर रहा है, ये नहीं बैठ रहा है, ये तो क्या आप अपने ड्रीम को छोड़ दोगे क्या? आप नहीं बैठोगे क्या मर्सिडीज पे? अब ये काम नहीं करा तो आप क्या करोगे, अपने ड्रीम पे कुल्हाड़ी मार दोगे। तो आप यहाँ पे, अगर आपको लगे आपकी टीम में ऐसा कुछ हो रहा है, तो आपका काम उसको ये समझाना रहेगा कि भैया आपको जो पैसा आना है वो आपकी नीति, आपकी टीम से आना है, आपके अपलाइन से नहीं आना आना। और अगर आपने बिजनेस किया था तो आपको तो ये मालूम ही था कि आपके अपलाइन को कुछ ना कुछ पैसा इससे ज्यादा ही रहेगा। आपको तो पता था इस बात का। देन वाई रिपेंट, वाई रिसेंटफुल? वो अपनी मेहनत अपनी किस्मत का खा रहा है, आपको किस बात की चिढ़ है उससे? आप अपना काम करो, अपना पैसा कमाओ बेसिकली। नौवां कारण, नाइन्थ रीजन, constantly blames and find faults with the company, the products, the marketing plan, and lack of support from the upline, and doesn't realize that if others can succeed under similar circumstances, he can too. आप अपनी टीम में बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे कि वो क्या करेंगे, वो लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली ब्लेम कर रहे हैं किसके ऊपर, फॉल्ट, मतलब देख रहे हैं कमी क्या है बेसिकली, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और वो क्या कर रहे हैं बेसिकली, दोष निकाल रहे हैं, गलतियां निकाल रहे हैं किसकी, लगातार कंपनी के बारे में, उसके प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में, या फिर अपलाइन से समर्थन की कमी के बारे में। और उसे एहसास नहीं है बेसिकली। उसी कंडीशन में बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बिजनेस में ऑलरेडी सक्सेसफुल हो रहे हैं। तो अगर वो सक्सेसफुल होते हैं तो वो भी हो सकता है। तो वो नजरिया देखे, बेसिकली नजरिया चेंज करे, देखे आसपास क्या हो रहा है, बेसिकली लोग क्यों सक्सेसफुल हो रहे हैं और वो क्यों सक्सेसफुल है, आप समझाएं उसको ये। 10वां कारण, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस फॉर द लिटिल एफर्ट दैट ही पुट्स इन। अगर आप देखेंगे बहुत से लोग बिजनेस में आएंगे और वो कुछ एफर्ट ही करेंगे, 2 4 10 दिन आए बेसिकली, एक दो लोगों को स्पॉन्सर किया बेसिकली, और अब उनके मूड में क्या है कि ये 2 लोग मुझे बनाएंगे करोड़पति, इनसे आएंगे मुझे लाखों रुपए महीने की बेसिकली। क्या ये पॉसिबल है? क्या आपको नहीं लगता है ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं? आप यथार्थ में नहीं जी रहे हैं, आपकी अयथार्थवादी अपेक्षाएं हैं, और आपने बहुत ही सीमित प्रयास किया है। आपको नहीं लगता इस चीज का? देखिए, उनको समझाने का विषय यही है कि आप क्या कर रहे हैं बेसिकली, ये बिजनेस जो है, ये इसको बिल्ड करने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये भी बिजनेस नॉर्मल बिजनेस की तरह ही है, और आपको इस बिजनेस में 2 3 4 5 साल भी देने पड़ सकते हैं। तो ये एक अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस है कि आपने कुछ लोगों को स्पॉन्सर किया है, और आप क्या कर रहे हैं, आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये लोग आपको लाखों रुपए की इनकम देंगे, या इन्हीं से आप करोड़पति बनेंगे। मेरा ये मानना है कि अगर आप इस बिजनेस में आए हैं, तो कम से कम 2 से 5 साल के लिए आपको पेशेंस तो रखना ही पड़ेगी, ठीक है। 11वां पॉइंट, हमारा पॉइंट ही 11वां ये है, टू इम्पेशेंट, want to make big money too soon without being willing to put in the necessary effort। बहुत अधीर है बंदा, बहुत इम्पेशेंट है, अरे अरे अरे, मैंने लगाया लोगों को बेसिकली, ठीक है ना, बिना अपेक्षित मेहनत किए वह जल्दी ही ढेर सारी दौलत कमाना चाहता है। अभी काम कुछ नहीं किया, अरे भाई मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, मुझे पैसा नहीं आ रहा, है ना। अभी कितनी दौलत आएगी भैया थोड़े से एफर्ट करने की, थोड़ा सा काम किया, थोड़ा सा पैसा मिला, अभी और काम करो और पैसा आएगा, बनोगे करोड़पति भी, लगाओ 2 से 5 साल, पैसा आएगा 100%। लेकिन आप अधीर ना बने, उनको समझाएं अभी कि इस बिजनेस में, देखिए जब बच्चा भी चलता है, आप देखेंगे बेसिकली तो क्या होता है, 2 4 5 10 बार गिरता है। अगर माँ क्या करेगी उसको, माँ क्या करेगी, उसको गोदी में उठाए रखेगी, तो क्या होगा, क्या चल पाएगा कभी? तेरा सम टीम मेंबर्स हु आर टू इम्पेशेंट। 12th कारण, 12 कारण, कंप्लेन्स टू मच अबाउट एंड एक्ट्स लाइक ए इमेच्योर क्राई बेबी।
ए नॉन प्रोड्यूसर, एक बंदा जो आएगा बेसिकली वो ऑफिस में है, वो टीम एफर्ट के अंदर है, और वो क्या कर रहा है बेसिकली, काम कुछ नहीं कर रहा और सिर्फ कंप्लेंट कर रहा है। आप ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे बेसिकली, उनके पास शिकायतें हजारों हैं और वो एक छोटे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हैं। प्रोडक्टिविटी कुछ नहीं है, अरे ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये काम नहीं है, वो काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। अभी देखिए, इन लोगों से बचने की जरूरत है और इन लोगों को बेसिकली शन करने की जरूरत है। और आपको देखना है बेसिकली ये लोग क्या करें, ये लोग स्पॉइल सपोर्ट ना करें बेसिकली। कंप्लेंट पे कंप्लेंट है, कंप्लेंट पे कंप्लेंट है बच्चे की तरह से, है ना, काम कुछ है नहीं और सिर्फ कंप्लेंट्स। अब इनसे कैसे टैकल करेंगे तो आपने देखना है, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ नहीं है, इन लोगों को भी आपने वॉच करना है। और इनको भी सेम जो मैंने बताया एक्टिविटीज में, बेसिकली 3 6 7 10 दिन की एक्टिविटीज में इनको आपने डालना है। 13वां कारण, easily influenced by negative comments from family members, relatives and friends, and doesn't listen to positive sides, can't think for himself। देखिए, बहुत से लोग आप देखेंगे टीम में क्या हुआ, जुड़े बिजनेस के अंदर, प्रोडक्ट खरीदा, और जैसे ही अपने घर में पहुंचे, कुछ दो एक रिश्तेदारों से शेयर किया, 2 3 दोस्तों से डिस्कस किया, और जैसे ही उन लोगों ने नेगेटिव बोलना चालू किया, अरे भाई तू कहाँ फंस गया, तेरे से नहीं होगा ये, वो मेरे दोस्त का चाचा का मामा का लड़का फेल हो गया, उसके पैसे खराब हो गए। तो क्या हुआ, छोटे इन्फ्लुएंस हो गए, जैसी नेगेटिव नॉलेज आई कहीं पे, और क्या हुआ, बस प्रभावित हो गए। देखिए, हम जब इस बिजनेस में आए हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉजिटिव साइड देखना पड़ेगा। जो ये बिजनेस है, वर्ल्ड का, दुनिया का सबसे बेहतरीन बिजनेस है, जो आम लोगों को खास बना सकता है, आम लोगों को करोड़पति बना सकता है। मैं तो एक ही बात बोलता हूं कि करोड़, कौन बनेगा करोड़पति में, मुश्किल से 10 20 30 साल लोग करोड़पति बनते हैं हर साल, मुश्किल। लेकिन जो ये बिजनेस है, ये ना जाने कितने करोड़ लोगों को करोड़पति बना सकता है, इसमें ये पोटेंशियल है। तो पॉजिटिव साइड नहीं देखोगे तो क्या होगा, अपने लिए सोचना है उसको, अपने लिए देखना है उसने। अगर वो खुद ही नहीं सोचता, समझाना है आपका काम, तो समझाइए उसको। 14वां कारण, ऑलवेज गिव्स टू मेनी एक्सक्यूजेज। आप अपनी टीम में बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जो सिर्फ आके निठल्ला बैठे हुए हैं, कोई काम नहीं कर रहे, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे, और आप उनसे पूछोगे तो क्या बोलोगे, सर मेरे गेस्ट ने गोली दे दी, मेरा गेस्ट नहीं आया मेरे साथ में, अरे सर बहुत मुश्किल है, आज बरसात है बहुत ज्यादा, आज सर्दी बहुत ज्यादा है सर, आज गर्मी बहुत ज्यादा है, एसी में बैठा हूं मैं, काम कुछ नहीं, एक्सक्यूज सारे के सारे। हमेशा जब भी बात करो, बहाने पे बहाने, बहाने पे बहाने बेसिकली, है ना। आपका इन लोगों को समझाना यही है कि अभी बहाना बनाने का वक्त गया, अब काम करने का वक्त आया, अब एक्टिविटी करने का वक्त आया। तो गिव देम एक्टिविटीज जिससे बहाने ना मारे, और उनसे आप क्या करें बेसिकली, पूछें उनसे कि कल क्या किया, परसों क्या किया, पिछले 7 दिन में क्या हुआ, कितने लोगों से बात हुई, कितने लोगों को फ्लायर दिया, कितने लोगों से एडवर्टाइजमेंट करी, कहाँ एडवर्टाइजमेंट करी, कितनी कॉल्स आई, कितने लोगों से बात हो रही है, कितने लोग प्रेजेंटेशन में आ रहे हैं, कितने लोगों पे फॉलोअप चल रहा है, और कितने लोग जुड़ रहे हैं। तो बहानेबाजी की जगह क्या है, काम की बातें हों। 15वां पॉइंट, थिंक ही नोज एवरीथिंग। आपको टीम में ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, क्या बोलेंगे, हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ जानते हैं। अरे मेरे भाई, अगर तू सब कुछ जानता है तो क्या फटे हाल गाड़ी में घूम रहा है, क्या कपड़े पहने हुए तूने। अगर तेरे को सब कुछ पता होता तो तेरी इनकम ना आ रही थी 20 50 लाख रुपए महीने की, तू आ रहा होता मर्सिडीज ऑडी में, BMW में आ रहा होता। पता तेरे को कख नहीं है, लेकिन पूछो तो तेरे को सब पता है, तुझे सब पता है बेसिकली। अरे मेरे भाई समझ, अभी बदलाव का टाइम है, ये बदलना है अपने आप को, सीखना है इस बिजनेस को। अभी जो बिजनेस में, जो आपने लाइफ में जो भी किया, उसको साइड रखो, और इस बिजनेस में अपना एक मेंटोर बनाओ, एक कोच बनाओ, एक परामर्शक बनाओ, और उससे सीखो। ये तो ठीक है भाई, जैसा चलते आए थे, जैसा किया आज तक वैसा ही होगा। तो आपका ऐसे लोगों को समझाना यही है कि जब आप भी इस बिजनेस में आए थे, आपको कुछ भी नहीं पता था, और आपने भी इस बिजनेस को डेली 1 2 घंटे, 2 घंटे 3 घंटे देके आपने इस बिजनेस को सीखा, तो वो भी सीखें। 16वां कारण, कीप स्विचिंग टू अदर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज विदाउट फर्स्ट अचीविंग some degree of success, they never make big money।
आपको ऐसे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, मैं बहुत से लोगों को देखता है बेसिकली। अभी कुछ दिन पहले मेरे पास एक मुंबई से कॉल आया, तो मेरे पास पहले एक मैसेज आया उनका व्हाट्सएप में, और उन्होंने छूटते ही मुझे फोन पे क्या बोला कि आई एम डूइंग 3 बिजनेसेस, आप क्या करना पसंद करेंगे, आपको क्या चाहिए। प्रोडक्ट बेस में ये है जी, इन्वेस्टमेंट बेस में ये है जी, क्रिप्टो करेंसी में ये है जी। किसी जगह सक्सेसफुल हुए नहीं, लेकिन क्या है, अभी एक कंपनी में पता लगा 3 महीने का काम किया, अरे भाई यहाँ कुछ नहीं हो रहा, चलो एक काम करते हैं, दूसरी कंपनी देखते हैं। फिर उसके बाद पता लगा कुछ महीने बाद दूसरी कंपनी देखते हैं। मैंने बहुत से कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि 2 साल में वो 4-4 प्लान, 6-6 प्लान मुझे भेज देते हैं, 4-5-6 प्लान बेसिकली। अभी क्या किसी जगह सक्सेसफुल हुए नहीं, थोड़ा भी कमाई हुई नहीं, और पता लगा बिना सफलता पाए क्या हुआ, दूसरी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में चले गए। तो ऐसे लोग क्या है, कभी भी ज्यादा पैसा नहीं बना पाते। अगर आपकी टीम में भी ऐसे कुछ लोग आए तो समझाइए उन्हें। मैं सिर्फ एक ही बात बोलता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग एक पेड़ है आम का। अभी बंदर पेड़ पे चला गया और आम लगे नहीं है, खट्टी लगी हुई है, निबोड़ी लगी हुई है, और वो क्या कर रहा है, उसको तोड़ तोड़ के खा रहा है, किस लिए कि आम आएगा, आम मीठा मिलेगा उसको बेसिकली। अगर थोड़ा सा वेट करे, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने वेट कर ले, तो क्या होगा, आम भी लगेंगे, और वो आम को जिंदगी भर स्टोर करके खा पाएगा। पता लगा इस आम को तोड़, इस पेड़ को छोड़ के दूसरे पेड़ पे गया, अरे भाई सीजन तो यही है, आम तो लगे ही नहीं अभी, आम तो लगे ही नहीं है, अभी खट्टा ही मिलेगा। तो इन लोगों को भी समझने की जरूरत है, और आपको भी समझाने की जरूरत है कि बार बार कंपनी चेंज करने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। क्योंकि उनसे पूछना, आप पिछली 2 कंपनियों में भी तो यही हालत थी, पिछले 4 कंपनी में भी तो यही हालत थी, आप यहाँ होके आए हैं अभी, उसके बाद इस कंपनी में भी यही हालत है, यहाँ भी छोड़ेंगे फिर नेक्स्ट में जाएंगे, पैसा कहीं नहीं आएगा। सीरियसली आपको किसी ना किसी एक प्रोग्राम में 2-3 साल तो देने ही पड़ेंगे, समझना तो पड़ेगा ही। 17वां कारण, want to sponsor top producers instead of learning how to become one himself। आपको बहुत सारे बिजनेस में ऐसे लोग मिल जाएंगे जो क्या बोलेंगे, अरे भैया इस लीडर को स्पॉन्सर करूंगा, इस लीडर को पकड़ूंगा, इस लीडर को लाऊंगा अपनी टीम के अंदर। और वो क्या करेंगे, उनको पता ही नहीं है कि वो कैसे बड़े लीडर बनेंगे। और मेरा ये मानना है, इट इज बेटर टू बी स्पॉन्सर्ड बाय ए टॉप प्रोड्यूसर देन टू स्पॉन्सर वन। किसी एक बहुत बड़े लीडर से खुद को स्पॉन्सर करवाना, उसकी टीम में आना, उसके साथ आना, काम करना ज्यादा बढ़िया है, एज कंपेयर टू आप उसे स्पॉन्सर करें। बिकॉज इन दिस वे यू कैन लर्न हाउ ए टॉप प्रोड्यूसर अचीव्स। आप उनके साथ रह पाएंगे, सीख पाएंगे, और वो आपकी सफलता में भी योगदान देंगे। और मेरे हिसाब से ये बहुत बढ़िया टूल है। मेरा ये मानना है कि आप देखिए, अगर आप उनसे सीख सकते हैं कि टॉप प्रोड्यूसर कैसे सफल हो सकता है, होता है, और ये बताना कि आपका स्पॉन्सर टॉप प्रोड्यूसर है, इससे लोगों को आपको कन्विंस करने में आसानी होगी। क्योंकि उनको पता होगा कि जब आप उनकी टीम के अंदर हैं, तो उन्हें ये भी पता होगा बैठ के कि हम भी उनकी टीम में होंगे, तो उनको ज्यादा सपोर्ट मिलेगी। तो मेरा ये मानना है, या तो आप क्या करें, अपने आप को इंप्रूव करके टॉप लीडर बने, या बढ़िया है किसी टॉप लीडर की टीम में जाके काम करें, क्योंकि उनसे ही आपको सीखने का मिलेगा, और आप बिजनेस लॉन्ग टर्म बेसिस पे कर पाएंगे। डिस 18वां पॉइंट, डिसऑर्गेनाइज वेट्स टू मच टाइम लुकिंग फॉर डॉक्यूमेंट्स एंड क्लटर डेस्क। आप देखेंगे इस तरह से आपको बहुत सारे लोग जो लीडर मिलेंगे, और शायद कभी मेरी भी कमी रही है कि मैं, देखा जाए तो हम बहुत ज्यादा कई बार अव्यवस्थित रहते हैं। किसी भी चीज को खोजना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, कोई डॉक्यूमेंट ढूंढना उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, डॉक्यूमेंट हमारे पास में नहीं है, उसमें बहुत सारा टाइम लगा रहे हैं हम लोग। और क्या कर रहे हैं, हमारी जो टेबल है काम करने की, वो कागजों से भरी हुई है, और किसी ने कोई कागज मांग लिया तो हमसे वो ढूंढा नहीं जा रहा, मिलना नहीं जा रहा, तो हम लोग डिसऑर्गेनाइज्ड हैं। जब जब हम इस तरह से डिसऑर्गेनाइज रहेंगे, तो हमारा बहुत सारा टाइम जो है बेसिकली वो मैनेजिंग में जाएगा। मेरा ये मानना है 90% जो काम करना है आपने बेसिकली, वो नए लोगों पे काम करना है, एक्टिविटीज पे काम करना है, और केवल 10% जो काम करना है वो ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि अपने आप को ऑर्गेनाइज में करना है, आपके जो डेस्क है उसको ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज में करना है। 19वां पॉइंट, देर इज पुअर रिकॉर्ड कीपिंग डजंट कीप एक्यूरेट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शंस।
पता ही नहीं है टीम में आया कौन, पता ही नहीं है टीम में किसने क्या प्रोडक्ट खरीदा, पता ही नहीं है कस्टमर ने क्या लिया, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। बेसिकली दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई डायरी नहीं है, कोई पेन नहीं है, कोई लिखा नहीं है, और आ गए ऑफिस के अंदर, टीम सिस्टम के अंदर, ना सीख रहे हैं ना रिकॉर्ड है कोई, बिल्कुल लापरवाही। और कोई स्टीक रिकॉर्ड नहीं, किसी ने पूछ लिया तो पता ही नहीं है। अब बनना चाहते हैं लखपति करोड़पति, हर महीने चेक आए, लेकिन काम कर नहीं रहे हैं उस तरीके से। तो इनको आप देखिए, मैं यहाँ यही बोलूंगा कि जो एक अपलाइन डिस्ट्रीब्यूटर है, अगर वो अपने साथ हमेशा एक डायरी और पेन रखेगा, तो वो लोगों को प्रेरित कर पाएगा कि लोग भी डायरी और पेन रखें अपने साथ में, और एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बनाएं, और सीखें उन चीज सीखों सीख जो चीजें सीख रहे हैं उनको भी वो लिखें। तो आपका ये काम है, आप भी क्या करें, एनालाइज करें और देखें। मैंने देखा बेसिकली बहुत सारे लीडर क्या करते हैं, एक बार अच्छी पोजीशन में पहुंचने के बाद में वो अपने साथ में डायरी पेन रखना बंद कर देते हैं, दे स्टॉप लर्निंग। और क्या होता है, उसका डुप्लीकेशन जो होता है उनकी टीम में भी ऐसा ही होना चालू हो जाता है। तो आप ये ध्यान रखें हमेशा। और ये एक बहुत ही गलत डुप्लीकेशन है बिजनेस का। आप इस तरह की गलती करेंगे तो आपका बिजनेस ही खराब होगा। 20वां कारण, ओनली इंटरेस्टेड इन पर्सनल प्रॉफिट्स, डजंट केयर मच अबाउट द नीड्स ऑफ हिज कस्टमर्स एंड डाउनलाइंस। आप देखेंगे टीम में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका जो काम है सिर्फ चंपी करना लोगों की, लोगों को बेवकूफ बनाना, ठीक है ना, और क्या करना, सिर्फ ओनली सिर्फ अपने प्रॉफिट को देखना, सिर्फ अपने प्रॉफिट को, अपने ग्राहकों के, अपने डाउनलाइन की क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या आवश्यकताएं हैं, उनकी कोई परवाह नहीं है, कोई परवाह नहीं है, सिर्फ अपना अपना काम करना। कहते हैं ना वो, अपना राम राम जपना पराया माल अपना, सिर्फ माल खाया, कोई सर्विसेज नहीं, और गायब। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा, टीम दौड़ जाएगी, भाग जाएगी, काम नहीं करेगी। समझने की जरूरत है, ये है ना, उनको समझाना यही है। पॉइंट नंबर 21, uninformed on how to succeed in network marketing and not interested to take the initiative to find out। उसे पता ही नहीं कि नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल कैसे होना है, और उसको हम बता भी रहे हैं, और उसकी इस पता लगाने में उसकी खुद की कोई रुचि है ही नहीं है, और हम कोशिश भी कर रहे हैं इंफॉर्मेशन देने की, लेकिन वो ले नहीं रहा। तो ऐसे में कुछ केसेस में क्या होगा, क्या होगा कि लोग फेल हो सकते हैं। अगर वो रुचि नहीं ले रहे तो आप क्या करेंगे। अब यहाँ जो है बेसिकली, फिर अगेन वही मैं जो ट्रेनिंग बोलता हूँ कि आपने पहले 24 घंटे में क्या कराना है, पहले 3 दिन में क्या कराना है, पहले 7 दिन में, पहले 10 दिन में, पहले 30 दिन में, पहले 60 दिन में, और पहले 90 डेज में। अगर आपको लगता है यहाँ पे कुछ बहानेबाजी हो रही है तो उसका कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, अगर कुछ जेन्युइन रीजन है जिसकी वजह से काम नहीं हो पा रहा तो अलग बात है। 22वां पॉइंट, कांट बी रीच्ड इजिली बाय कस्टमर्स और डाउनलाइंस। अभी आप बहुत से लोगों को देखेंगे, क्या होगा कि जो ग्राहक और डाउनलाइन है उनको ढूंढ रही है ऑफिस में, सिस्टम में, मीटिंग के अंदर। बहुत से लोग क्या करते हैं, महीने में एक बार वाली मीटिंग में ही आएंगे, या वो लोग व्हाट्सएप वाले लीडर हैं, व्हाट्सएप वाले, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, सिर्फ व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं। अरे हाँ भाई, तू ठीक है ना, अच्छा काम चल रहा है, सही है, ठीक है, हाँ करता रहे भाई, करता रहे, कोई दिक्कत नहीं, करता रहे। ना कस्टमर ढूंढ रहे, ना उनको मिल रहे हैं, और ना डाउनलाइन को मिल रहे हैं, सिर्फ बकबक जारी है बेसिकली, सिर्फ बकबक की, बकबक से पैसा तो आएगा नहीं। तो उनको बोलना है बेसिकली कि एक सेटिस्फाइड जो कस्टमर्स हैं वो $1 लाख की एडवर्टाइजमेंट के बराबर है, और जो एक सेटिस्फाइड डाउनलाइन है वो 1 मिलियन, $10 मिलियन की इनकम के बराबर है। 23वां पॉइंट, डजन रिटर्न कॉल्स प्रॉम्प्टली। आप बहुत से ऐसे लोगों को देखेंगे जिनको पता लगा आपने फोन किया, और वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रॉम्प्टली फोन का जवाब नहीं दे रहे हैं। कई बार जो टीम में कोई नया जो लोग शामिल हुए हैं, उन लोगों के दिमाग में कुछ क्वेश्चंस हैं, या वो किसी गेस्ट के सामने बैठे हुए हैं और उन्हें कॉल लगाई तो आपने फोन ही पिक नहीं किया। मैं ये मानता हूं कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं जहां पे आप फोन नहीं पिक कर सकते, या डाउनलाइन ने भी ऐसे समय पे फोन कर दिया जहां उसे पता है पहले से आप बिजी रहते हैं कई बार, तो अलग बात है।
लेकिन फिर भी अगर आप जैसे ही समय लग रहा है आप फोन का जवाब नहीं दे रहे, रिप्लाई नहीं कर रहे, तो आपका बिजनेस खराब हो सकता है। इसको देखने की आवश्यकता है। 24वां पॉइंट, फेल्स टू कीप एग्रीमेंट्स एंड अपॉइंटमेंट्स एंड देन डजंट एक्सप्लेन व्हाई। आप बहुत से लोगों को देखेंगे, वो क्या कर रहे होंगे, वो एग्रीमेंट्स या मुलाकातों का जो टाइम है उसका कुछ भी ध्यान नहीं रख रहे होंगे, और ना ही बता रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ। फिर कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई बातचीत नहीं, नॉन सीरियस एटीट्यूड। तो ऐसे में जब टीम इस तरह का देखेगी, आपने फोन किया, अपॉइंटमेंट ली, बात करी, लेकिन आप आए नहीं या जवाब नहीं दिया आपने, है ना, और ना ही एक्सप्लेन किया ऐसा क्यों हुआ, तो ये जो डुप्लीकेशन है इसका, जो टीम के जो लोग हैं बेसिकली वो सोचेंगे कि ये काम ऐसे ही होता है, मर्जी आए कर लो, कोई सीरियसनेस नहीं है। तो वो लोग भी क्या होंगे, एक नॉन सीरियस मोड में गए और बिजनेस में खराबी आनी चालू हो गई। 25वां पॉइंट, डजन फॉलो अप ऑन प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स, डजन शो दैट ही केयर्स। अभी क्या हुआ, सिर्फ एक कस्टमर को प्रोडक्ट दे दिया, आ गया एक कस्टमर, एक प्रोस्पेक्ट आ गया बेसिकली, और उससे क्या हुआ, कोई फॉलोअप नहीं किया, कुछ नहीं दिखाया कि उसे कुछ परवाह है। हम ये गलती कई बार करते हैं, मैंने ये गलती कई बार करी है। ये कस्टमर ने फोन किया, रात तक जवाब नहीं दिया, रात को 8 बजे थका रह गए, बोला सामान दे दूंगा, प्रोडक्ट दे दूंगा, नहीं देने गए, कोई डिलीवरी नहीं करी प्रोडक्ट की हमने, कोई इंस्टॉलेशन नहीं करी, कोई काम नहीं किया। ठीक है ना, ना प्रोस्पेक्ट्स के लिए किया, ना कस्टमर के लिए किया, कि आप अपने बिजनेस के लिए केयर करते हो या सीरियस हो। इफ यू आर ए नॉन सीरियस बिजनेस पर्सन, तो नॉर्मली क्या होगा, लोग, आपके कस्टमर जो हैं आपको, और आपकी जो टीम के मेंबर्स हैं आपको इसी तरीके से देखेंगे। 26वां कारण, गेट्स डिस्करेज बाय स्मॉल प्रॉब्लम्स एंड इनकन्वीनियंसेस, हेंस स्लोज डाउन एफर्ट। देखिए क्या होगा, हमारे बिजनेस में कई बार क्या होगा, बहुत छोटी छोटी मुसीबतें तकलीफें आएंगी, और क्या होगा, उससे क्या हो गए आप, बिल्कुल हतोत्साहित हो गए। और क्या हुआ, आपने क्या किया, अपने एफर्ट्स में कमी डाल दी। आपको नजर आएगा बेसिकली, बंदा था कल तक ऑफिस आ रहा था, रेगुलर काम कर रहा था, लेकिन एकदम क्या हो रहा है, बेसिकली इसके एफर्ट्स में कमी आ रही है। तो ये कारण जानना जरूरी है, क्या है, बैठना, अपना इनका बैठना बहुत जरूरी है कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि नई प्रोस्पेक्टिंग नहीं हो रही, नई कॉलिंग्स नहीं आ रही है, नई बातचीत नहीं हो रही है, नई प्रेजेंटेशंस नहीं हो रही है, नई डेमोन्स्ट्रेशंस नहीं हो रही है, नए फॉलोअप नहीं हो रहे हैं, नई टीम में नहीं आ रही है, क्या हो क्या रहा है, कमी कहाँ पे, कहाँ कमी आ रही है, और उसको ठीक करने की आवश्यकता है, और आपको ये नजर आता है कई बार। अब आपको देखना है कि आप इसके अंदर क्या एक्टिविटीज करते हैं। 27 पॉइंट, बैड माउथ अदर कंपनीज एंड लूजेस क्रेडिबिलिटी एज ए पॉजिटिव पर्सन। आपको ऐसा नजर आएगा कि बहुत से लोग होंगे वो अपनी कंपनी में जुड़ते समय, जो कंप्यूटर कंपनी है या किसी के यहाँ गए हैं और उसको बताना चालू किया कि तेरी कंपनी बिल्कुल बेकार है, तेरी कंपनी बेकार है, और आपने क्या किया, नेगेटिव माउथ जो है प्रमोशन करना चालू किया, और क्या हुआ, आपने अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो दी। आप क्या है, लोग आपके बारे में कि भाई ये तो दूसरी कंपनी की बुराई करता है, और सकारात्मक व्यक्ति के रूप में आप जो अपनी विश्वसनीयता खो देते हैं। मेरा ये मानना है, अगर आप इसी जगह, आपको किस तरह, आप किसी ऐसी जगह पे अवेलेबल हो भी जाते हैं, आपको ऐसा करना पड़ भी जाता है, तो आप दूसरी कंपनी की बुराई की जगह आप ये बताएंगे कि मेरी कंपनी में ये बढ़िया है, मेरी कंपनी में ये बढ़िया है, मेरी कंपनी में ये बढ़िया है एज कंपेयर टू, मेरी कंपनी में ये बढ़िया है एज कंपेयर टू, मेरी कंपनी में बढ़िया। आप टू यूर कंपनी भी नहीं बोल रहे हैं, एज कंपेयर टू बोल रहे हैं, लेकिन वो समझ रहा है। और आप जब बताते हैं कि आप इस कंपनी में अगर काम करते हैं, हमारी कंपनी के अंदर, तो आपके जो सपने हैं उनको आप जल्दी और बेहतर तरीके से पूरा कर पाएंगे। मेरे हिसाब से अगर आप ऐसा कहते हैं तो बढ़िया रहेगा, एज कम्पेयर टू आप बोलना, अरे भाई तेरी तो लाइफ खराब हो जाएगी, तू तो गया, तू तो ये हो गया, वो हो गया, है ना। तो आप इससे इसके उसके बारे में गलत कहने की जगह आप क्या करें, आप जो है अपनी कंपनी की अच्छी बढ़ाइयाँ करें, जहां से उस बंदे को खुद लगे कि हाँ, कि मुझे इसके साथ जाने में प्रॉफिट है, और मैं जो सपने पहले 5 साल में पूरे करता, वो उनके साथ रहने से मैं 2 साल में पूरे कर पाऊंगा। 28 पॉइंट, नॉट रियली सीरियस अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग। अभी आपको ऐसे बहुत से लोग नजर आएंगे जो टीम में आए, शामिल हुए, एक दो बार ज्वाइन किया बिजनेस को, एक दो लोगों से बातचीत करी,
और वो सीरियस ही नहीं होंगे नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, वो ना आइडिया शेयर कर रहे होंगे, ना बात कर रहे होंगे, ना कुछ कर रहे होंगे। तो अब ऐसे लोगों का क्या करेंगे आप? इनको भी आप 3 दिन, 24 घंटे, 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 60 दिन, 90 दिन की एक्टिविटी भी ला सकते हैं, और आपको लगता है कि यस, कि ये सीरियस हो रहे हैं, तो बढ़िया है। अदरवाइज छोड़ा भी जा सकता है। 29वां पॉइंट, लैक्स सेल्फ एस्टीम, drives around in a messy, dirty, and unpolished car, doesn't realize that prospects see this as a person with self poor image. बहुत से लोगों में देखेगा, बैठे आपको नजर आएगा कि सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान की कमी है, और वो क्या कर रहे हैं, एक उनके पास जो कार है बेसिकली वो खराब है, नजर आ रही है, बेसिकली पॉलिश की नहीं हुई है, गंदी है, साफ सफाई नहीं है उसमें लग रही है, और वो उसी में घूम रहा है। तो जो लोग हैं उसके आसपास के, वो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि ये बिजनेस भी ऐसे ही करेगा, उसको इसी तरह के व्यक्ति के रूप में देखा जाता है कि जो बिजनेस है ये ऐसे ही करेगा। तो आप अगर ऐसा अपनी टीम में कहीं देखते हैं, तो आपका काम उसको समझाना है, इसको करेक्ट करना है, क्योंकि इससे उनका बिजनेस बढ़ेगा और आपका बिजनेस भी बढ़ेगा। 30वां कारण, डिस्ट्रीब्यूट अनप्रोफेशनल, स्लॉपी एंड पुअर कॉपीज ऑफ इंफॉर्मेशन। देखिए, आप बहुत सी जगह क्या देखेंगे कि जो जो लोग हैं टीम के अंदर, वो क्या कर रहे हैं, जो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करनी है प्रोडक्ट के बारे में, या कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में, या प्रोफाइल के बारे में, वो अप टू डेट नहीं है, या बढ़िया क्वालिटी की नहीं है, या उसमें इंफॉर्मेशन बढ़िया नहीं है। तो ये अनप्रोफेशनल जो है बेसिकली, घटिया जो है बेसिकली, अगर आप खराब प्रतियां देते हैं, तो क्या होगा, आपका बिजनेस जो है उसकी जो इमेज है वो भी लो रहेगी। तो ये देखना भी एक आपका काम है। 31वां कारण, ए पुअर एग्जाम्पल ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द प्रोडक्ट दैट ही रिप्रेजेंट्स। देखिए, आप काम कर रहे हैं कंपनी के अंदर, और आप बोलते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जवान कर देगा, और पता लगा आपके चेहरे पे ही बहुत सारी फाइन लाइंस आ रही हैं, पता लगा उम्र कम है आपकी और आपके चेहरे पे फाइन लाइंस हैं, तो क्या आपके बात, आपके ऊपर इस प्रोडक्ट के बारे में कोई विश्वास करेगा? आप मान लीजिए एक्स कंपनी का एक प्रोडक्ट, तो कुछ बेनिफिट है, लेकिन आप वो रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा आपके बिजनेस के अंदर? आप जिन प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं, उनके जो बेनिफिट होने वाले हैं, उसका आप एक गलत उदाहरण है, तो लोग क्या समझेंगे, कि प्रोडक्ट काम नहीं करता। मैं ऐसे ही, मुझे एक बार दिल्ली से बाहर जाने का मौका मिला, और मुझे कोई ले गया कि कोई किसी से मिलाना है आपको, और पता लगा वहां पे कोई एक नई कंपनी लॉन्च होने जा रही थी। मैंने उनसे पूछा कि आपकी कंपनी का प्रोफाइल क्या है, तो उन्होंने बताया कि हमारे जो कंपनी के मालिक हैं, उन्होंने सबसे पहले एक मोटापे का प्रोडक्ट बनाया है। और मैंने क्या पाया, कि जो उनके मालिक हैं वो अभी भी बहुत मोटे थे। तो इसका मतलब क्या है, कि उनका प्रोडक्ट काम नहीं करता, उनके प्रोडक्ट के बेनिफिट्स नहीं है, और ना ही वो रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। तो ऐसे में जब भी आपकी टीम में ऐसा कुछ लगता है कि आप कुछ इस तरह के प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, और आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग हैं, तो अब ये आपका दायित्व है उनको समझाना, कि वो क्या करें, अपने हेल्थ में, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में बदलाव लाएं, जिससे कि लोग उनकी तरफ पॉजिटिव देखें और आकर्षित हों। 32वां पॉइंट, डजन रियली बिलीव इन द प्रोडक्ट्स। आपको ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो प्रोडक्ट पे बिलीव नहीं कर रहे। अब इनके साथ तो क्या है, कि अगर आपको लगता है कि वो प्रोडक्ट बिलीव नहीं कर रहे हैं, तो बार बार मोर एंड मोर प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, बिकॉज जो प्रोडक्ट है हमारे बिजनेस का आधार है, केंद्र बिंदु है। और अगर किसी को बिजनेस प्रोडक्ट के बारे में समझ ही नहीं आएगा, या उसको विश्वास नहीं होगा, तो वो कॉन्फिडेंटली कभी भी किसी कस्टमर डिस्ट्रीब्यूटर के सामने नहीं बैठ पाएगा। तो आपने देखना है ये, कि जो टीम है उसको मोर एंड मोर इन्फॉर्मेशन मिले, जिससे वो प्रोडक्ट के ऊपर विश्वास करे। 33वां कारण, 33, डजन हैंडल कस्टमर्स एंड डाउनलाइंस कंप्लेंट्स। आपको क्या नजर आ रहा है, कि जो अब जो कस्टमर्स हैं, जो टीम मेंबर्स हैं, वो कंप्लेंट्स कर रहे हैं, और उनकी कंप्लेंट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगर आपकी टीम में भी ऐसा होता है कि आप देखते हैं कि आपके टीम मेंबर्स आपको कंप्लेंट कर रहे हैं, और आप उनको ढंग से हैंडल नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये एक बहुत बड़ा एक बिजनेस लॉस होगा। और मैंने पहले ही बताया आपको, कि एक सेटिस्फाइड कस्टमर जो है वो 1 मिलियन, यानी कि करीबन करीबन 60 लाख की एडवर्टाइजमेंट के बराबर है। तो अब आपको देखना है कि आप हैंडल करेंगे, फ्यूचर बिजनेस खोएंगे,
या उनसे फ्यूचर बिजनेस लेंगे। 34th कारण, डजन रिकॉग्नाइज और प्रेज डाउन इन अचीवमेंट्स और परफॉर्मेंस, टू सेल्फ सेंटर्ड। आप देखेंगे बहुत सी बार टीम में क्या होगा कि बहुत से लोग क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो टीम का जो अपलाइन है वो ढीला पड़ा हुआ है। ही इज नॉट कॉन्ग्रेचुलेटिंग, और वो नजर नहीं आ रहा बेसिकली कि वो उनकी अचीवमेंट से खुश है, ना वो उनको रिकॉग्नाइज कर रहा है, ना वो उनको खुश कर रहा है, ना उनकी उपलब्धियों की बात हो रही है, ना प्रदर्शन की सराहना हो रही है। और क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड यानी कि आत्म केंद्रित है। तो ऐसे में आपको देखना है कि आपकी टीम में ऐसे कुछ लोग ऐसे कौन से हैं जिनसे वो करेक्ट हो और नीचे एक वायरल इफेक्ट जाए। 35वां कारण, डजन पास द हैंग्स अराउंड नेगेटिव पीपल इंस्टेंट ऑफ टू अर्नर्स, बर्ड्स ऑफ ए फेदर फ्लॉक टुगेदर, बिवेयर। आपको ऐसे बहुत से लोग लग जाएंगे जो क्या करेंगे, एक पूरी मंडली बना लेंगे और बातें कर रहे होंगे कि ऐसा नहीं होगा, ये कंपनी में इस तरह की अर्निंग नहीं हो पाएगी। ना प्रोडक्ट पे विश्वास कर रहे होंगे, ना प्लान पे विश्वास कर रहे होंगे। और क्योंकि क्या उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीजें हो रही हैं, तो क्या करेंगे, बेसिकली नेगेटिव पे नेगेटिव बात करेंगे और नेगेटिव चीजों को शेयर करेंगे। तो मेरा ये मानना है, और आपको ऐसा नजर आएगा, आपको टीम में से नजर आएगा कि बहुत से लोगों ने ग्रुप बनाया हुआ और ये सारे लोग नेगेटिव हैं। एक जोड़ा बना के रह रहे हैं इन्होंने, एक मतलब कि कहते हैं ना जैसे कि एक बना रखा है अपना, क्या नाम है, झुंड, पक्षियों का झुंड होता है। सफल लोगों की बजाय क्या कर रहे हैं, नकारात्मक लोगों के साथ में रह रहे हैं। क्या सीखेंगे उनसे, नकारात्मक साथ सीखेंगे। इनसे सावधान रहने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसे लोग बिजनेस को क्विट कर ही देते हैं बाद में। 36वां कारण, 36, डजन पास टाइम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू डाइनलाइंस इमीडिएटली। अभी देखिए, पिछले कुछ सालों में बिजनेस में काफी बदलाव आया और जो बिजनेस है वो सारा का सारा इंटरनेट पे चला गया है। और आप ऐसे बहुत से लीडर्स को देखेंगे जो बिल्कुल क्या है, बिजनेस के लिए कुछ भी समय नहीं निकाल रहे, या वो ऐसे समय पे निकाल रहे हैं, या जो इन्फॉर्मेशन सेंसिटिव मीटिंग्स के बारे में आ रही है उसको पास ऑन करने में टाइम लगा रहे हैं, देरी लगा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, एक नेगेटिव वायरल इफेक्ट जाएगा और बिजनेस जो है उतना नहीं हो पाएगा। जो समय, जो जानकारी है वो तत्काल डाउनलाइन तक पहुंचनी ही चाहिए, जाएगी तो उनका बिजनेस ही आगे बढ़ने वाला है। 37वां कारण, लेकिन इससे पहले मैं क्या कहना चाहूंगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है, तो क्या करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें या सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहें तो ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये वीडियो है, पास ऑन भी करते हैं लोगों को, जिससे उनको ये बेनिफिट मिल पाए। जो 37वां कारण जो है वो है, स्पेंड्स टू मच टाइम गेटिंग ऑर्गेनाइज एंड टू लिटिल टाइम टॉकिंग टू प्रोस्पेक्ट्स एंड कस्टमर्स, हेंस ही हैज अ टेंडेंसी टू अवॉइड पीपल। आप बहुत सी टाइम देखेंगे आपकी टीम में ऐसे कुछ बहुत से लोग जो नजर आएंगे, वो क्या करेंगे, हमेशा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, बैग खोल रहे हैं, बैग बंद कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, काम कुछ नहीं हो रहा, ना नए लोगों से बात हो रही है, ना टीम के मेंबर से बात हो रही है। और अगर अब फिर फोन आया तो बेसिकली अवॉइड किया, बिजी है कहीं पे, कहीं ना कहीं पे। मेरा ये मानना है, इस बिजनेस के अंदर केवल दो ही चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट। ये दो ही एक्टिविटीज आपको बिजनेस देंगी, रिटेलिंग एंड रिक्रूटमेंट। लेकिन ये होंगी कैसे, इसके लिए कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा, आपको प्रोस्पेक्ट्स को ढूंढना पड़ेगा, उन पे काम करना पड़ेगा, इन दोनों को ढूंढने के लिए। तो आप अगर ऐसा टीम में देखते हैं, तो आपके उन डिस्ट्रीब्यूटर को समझाना है कि आपका जो काम है, 90% जो है ऑर्गेनाइजेशन में काम करने में, एक्टिविटीज करने में, और जो 10% जो काम है वो सिर्फ चीजों को ऑर्गेनाइज करने में है। 39th कारण, 38, एक्सपेक्ट्स परफेक्शन फ्रॉम ए न्यू कंपनी विदाउट रियलाइजिंग इट टेक्स टाइम्स। बहुत से टाइम में क्या होगा, हम लोग हम इसे नई कंपनी बोले या नया सिस्टम बोले या नया लीडर बोले या नई टीम बोले, तो किसी भी टीम को बनने में, प्रोफेशन आने में टाइम लगता है थोड़ा सा। और बट ही इज प्लानिंग, इज ही इज थिंकिंग की बेसिकली क्या है कि आदर्श काम होगा, परफेक्शन परफेक्शन से काम होगा। और उनको मैं समझाऊंगा ये कि रोम वॉज नॉट बिल्ड इन इन डे, बिजनेस वॉज नॉट बिल्ड इन इन डे। 2 से 1 साल, 1.5 साल, 2 साल भी लग सकता है। 39वां कारण, डजंट टेक टाइम टू प्लान फॉर सक्सेस इन बिजनेस। अभी कोई, मैं तो यही बोलता हूं कि अगर आपने
सफल होने की योजना नहीं बनाई, तो इसका मतलब आपने क्या है, असफल होने की योजना तो बना ही ली। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं अपने बिजनेस में कि कैसे आपने सफल होना है, क्या एक्टिविटी करनी है, तो क्या होगा, आप देखेंगे बिजनेस में ऐसे कुछ लोग हैं जो एक्टिविटीज नहीं कर रहे हैं, जो प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, वो बिजनेस में अनसक्सेसफुल हो ही जाएंगे। आप चेक करिए इसको। 40वां कारण, हैज अनप्रोफेशनल अपीयरेंस। आप अपनी टीम में ऐसे बहुत से लोगों को देखेंगे जिनको देख के नहीं लग रहा होगा कि वो एक बिजनेसमैन है। उनका जो रवैया है, उनका जो तरीका है, उनका जो बिहेवियर है, उनकी जो अपीयरेंस है, इट इज लुकिंग वेरी वेरी अनप्रोफेशनल। उनका हुलिया ठीक नहीं है। और जब ऐसे में हुलिया ठीक नहीं है, तो जो सामने वाला बंदा है उनको वो एक नेगेटिव चीज में रहता है और वो काम करना उनके साथ डिसाइड नहीं करता। जब ऐसे लोग होंगे और वो काम नहीं कर पाएंगे, तो क्या करेंगे, वो लोग भी बिजनेस को क्विट करने की सोचेंगे। अगर आपको लगता है ऐसी टीम में कुछ लोग, ऐसे कुछ लोग हैं और उनके अपीयरेंस में, हुलिये में कुछ बदलाव आ सकता है, कुछ बढ़िया चीज हो सकती है, तो आप क्या करें, इस चीज को देखें। 41वां कारण, डजन रीड नॉर कीप अप विद द लेटेस्ट हैपनिंग्स इन द इंडस्ट्री। मार्केट में नई नई चीजें हो रही हैं, नवीनतम जानकारियां आ रही हैं, ना वो पढ़ रहा है, ना उसको जानकारी है, ना वो आगे किसी को दे रहा है, ना टीम में दे रहा है, ना ले रहा है। तो ऐसे में क्या होगा, आपको नजर आएगा कि बिजनेस से आउट हो रहा है या बिजनेस में इंटरेस्ट नहीं है। तो इस चीजों को चेक करें, देखें कि कितने लोग रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कितने लोग सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या उनको लेटेस्ट हैपनिंग्स जो हो रही है इंडस्ट्री में पता है, जिससे उनका बिजनेस आगे बढ़े, है ना। 42वां कारण, फिजिकली अनफिट, सो लैक्स एनर्जी टू पुट इन द नेसेसरी एफर्ट टू सक्सीड इन द बिजनेस। अभी आप अपने हमारे बिजनेस में से बहुत से लोगों को पाएंगे जो खुद शारीरिक से अनफिट हैं, फिट नहीं है वो, और उनमें क्या है, बेसिकली एनर्जी की कमी है, ऊर्जा की कमी है, जो इस बिजनेस के समय सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। आपको, आपका जो सबसे पहला जो इंटरेक्शन गेस्ट या प्रोस्पेक्ट के साथ में है, वो जब पहले इंटरेक्शन में ही आप सोए सोए नजर आ रहे हैं, आप अनफिट नजर आ रहे हैं, तो आप कितने ही प्रोडक्ट के बेनिफिट समझा लें, कस्टमर या प्रोस्पेक्ट लेने ही नहीं वाला। अगर आप फिजिकली अनफिट नजर आएंगे, अगर आप मोटे नजर आएंगे, आप खुद सेहतमंद नजर नहीं आएंगे, तो क्या आप सेहत के प्रोडक्ट बेच पाएंगे, इस तरह के प्रोडक्ट सेलिंग कर पाएंगे। तो आप, आपका काम एज ए अपलाइन आपका काम समझाना है और उनको कुछ सप्लीमेंट्स सजेस्ट करनी है कि जिससे कि वो फिट रखें, फिट दिखें, उनमें एनर्जी हो और वो बिजनेस में सफल हो पाए। 41वां कारण, डजन सर्वाइव, स्ट्राइव टू डू हिज बेस्ट। ये वो लोग हैं जो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं, आप उनके साथ लगे हुए हैं, आप उनके साथ लगे हुए हैं। और अब आपका काम यहाँ पे आता है बेसिकली कि बिकॉज क्या है, आपका काम है कि आप अपनी टीम से एक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कराएं, और वो कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो मेरा ही मानना है फिर वही एक्टिविटी आएगी कि पहले 24 घंटे, पहले 3 दिन, पहले 7 दिन, पहले 10 दिन, पहले 30 दिन, पहले 60 दिन और पहले 90 दिन की प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। और उसका एक पूरा एक चार्ट बना के क्रियान्वयन करना ही पड़ेगा, जिससे टीम जो है अपना बेस्ट दे पाए, प्रदर्शन कर पाए। 44वां कारण, बिलीव्स इन रूमर्स, डजंट चेक द फर्ट्स एंड गलियल अबाउट एनी प्रोग्राम। देखिए वो लोग हैं बेसिकली जो क्या है, अगर बिजनेस के बारे में थोड़ी सी भी कोई कमी आई, तो क्या हुआ, अफवाहों पे यकीन कर लिया और खुद जांच नहीं करी, खुद देखा नहीं फैक्ट एंड फिगर्स क्या है, तथ्य क्या है। और क्या हुआ, जल्दी ही क्या हुआ, किसी भी योजना पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया और चले गए वहां पे कि भाई ये बढ़िया है यहाँ पे, और पता लगा बाद में कंपनी भाग गई। अपने बिजनेस के बारे में गलत समझ लिया। तो देखिए आपकी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जिनकी आप काउंसलिंग कर सकते हैं आप अपने अपने बिजनेस के बारे में, जिससे कि ये गलतियां ना हो। 45वां कारण, इन द रॉन्ग नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम। इसके बारे में मैं यही बोलूंगा बेसिकली कि क्या किया आपने, गलत नेटवर्क मार्केटिंग प्रोग्राम पकड़ लिया। आप खुद लेडीज हैं और आपने जेंट्स के कपड़े पकड़ लिए, आप खुद जेंट्स हैं तो आपने क्या किया, लेडीज कॉस्मेटिक्स एंड क्रीम्स पकड़ ली, जहां पे क्या हुआ, कई बार आप मिसमैच हो गए, आप कोरिलेट नहीं कर पाए। आपने काम किया, लोगों ने आपको एज ए गुड लीडर या गुड
नॉलेजेबल पर्सन नहीं देखा और आपके साथ काम नहीं किया, इसलिए भी लोग कई बार बिजनेस को छोड़ जाते हैं। 46वां कारण, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डजंट ट्रूली बिलीव दैट इफ इट इज टू बी, इट इज अप टू मी। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो बिलीव नहीं कर रहे कि मैं ऐसा कर सकता हूं, यकीन नहीं कर रहे कि क्या ये मैं कर भी पाऊंगा। उनको बिलीव नहीं है, उनको सेल्फ डाउट है कि क्या वो वहां आगे तक पहुंच पाएंगे। 47th कारण जो लोग छोड़ते हैं, दे गेट्स इन्वॉल्व इन चेन लेटर्स, इलीगल पिरामिड्स एंड अदर स्कीम्स। वो एक बिजनेस को करते 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 एकदम उनके सामने कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है जो कि कई बार क्या है, वो इलीगल भी होती है, लेकिन वो क्या करते हैं, उस पर भरोसा कर लेते हैं। जिस तरह की चेन लेटर्स हो गए या गैर कानूनी पिरामिड प्लान हो गया जहां पे प्रोडक्ट की कोई क्वालिटी ढंग की नहीं है। और क्या किया, ऐसी अन्य योजना में शामिल हो गया, तो ऐसे में क्या होगा, फेलियर ही होंगे बेसिकली। अब आपको देखना है यहाँ पे कि आपकी टीम में ऐसी कोई एक्टिविटी तो नहीं हो रही, कोई ऐसा वायरल इफेक्ट तो नहीं हो रहा। 48वां कारण, डिपेंड्स अपॉन स्पिल ओवर्स बाय अदर पीपल एफर्ट्स, वांट समथिंग फॉर नथिंग। आप ऐसे बहुत से लोगों से मिलेंगे जो क्या देखेंगे कि वो अपलाइन के लोगों पे डालने में ही डिपेंडेंट है। उनकी जीभ लपलपा रही है बस, आ भैया दे दे, भैया दे 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 दे, दे दे। जब आ गया बंदा, तू कर तू कर तू कर तू कर तू कर। ये लोग क्या दूसरे लोगों की मेहनत से मिलने वाले धर्म पर निर्भर रहते हैं और बिना कुछ किए बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अगर आप कुछ नहीं किया तो क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। माँ भी उसी बच्चे को दूध पिलाती है जो कि रोता है, तो एफर्ट तो आपको अपनी लाइफ के लिए एफर्ट तो मारना ही पड़ेगा। 49वां कारण, unwilling to take risks such as investing in advertising, brochures, flyer, etc. Too security oriented, he waits and watches things happen instead of making thing happen. ये उस तरीके के लोग हैं जो बिजनेस में आ तो रहे हैं लेकिन रिस्क कुछ भी नहीं उठा रहे हैं। ये ना तो एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं, ना विज्ञापन देना चाहते हैं, ना ब्रोशर छपवाना चाहते हैं। ये बहुत ज्यादा सेल्फ सेंटर्ड सुरक्षा के घेरे में बैठे हुए हैं कि हम कुछ करेंगे, पहले हम देखते हैं कि लोग सक्सेसफुल हो लें, फिर हम चालू करते हैं काम को करने की बजाय ये इंतजार में रहते हैं कि काम को पहले देख लें एक बार। और कई बार क्या है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज है जो ये खो जाते हैं। 50वां कारण, टेक्स नो पर्सनली, ओनली मीन्स नॉट नाउ, गिव मी गुड रीजन टू से यस, हेंस ही स्टॉप्स मेकिंग एफर्ट टू कॉल पीपल। अभी आपने क्या किया, किसी को कॉलिंग की और उसने क्या किया, ना कर दिया, और आपने ले इसको पर्सनली, अरे भैया मुझे ना कर दिया, मेरे को ना कर दिया, मेरी तो इज्जत बाट लग गई बेसिकली। देखिए कुछ कारण हो ना हो, मैं बताऊं आपको, तो ये आप भी आने वाले टाइम में आप भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे, जो भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो जो ये ना है बेसिकली, ये जो है व्यक्तिगत नहीं है। इसका मतलब क्या है अभी, कि अभी वो काम नहीं करना चाहते, अभी नहीं। और अगर आप उनको कोई अच्छा कारण बताते हैं तो क्या करेंगे, वो हाँ करेंगे। अब क्या इन्होंने क्या किया, एफर्ट करनी बंद कर दी, कॉल ही करनी बंद कर दी। वो बंदा तो तैयार बैठा था, दो चार बार में बात करते शायद वो तैयार हो जाता। 91वां कारण, समवन गिफ्टेड देम द प्रोडक्ट। किसी ने क्या किया, उनको प्रोडक्ट जो है वो गिफ्ट कर दिए, प्रोडक्ट उनको भेंट में मिल गए। अब जब भेंट में प्रोडक्ट मिले तो ना यूसेज पता था, ना कुछ पता था, ना प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं हो पाई, तो क्या हुआ, बिजनेस छोड़ दिया। 52वां कारण, दे जस्ट परचेज द प्रोडक्ट्स। ये क्या, इन्होंने बस थोड़ा सा फ्लू के अंदर को आके कुछ प्रोडक्ट खरीद लिए, बस आए थे, चलो चलो एक काम करते हैं, एक आधा प्रोडक्ट ट्राई के लिए, दो प्रोडक्ट खरीद लेते हैं ट्राई के लिए। दे जस्ट परचेज द प्रोडक्ट्स, और कई बार उन प्रोडक्ट्स को ट्राई भी नहीं किया, इस्तेमाल भी नहीं किया। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, उनका बिजनेस में बिलीव नहीं आया और वो बिजनेस से निकल गए, क्विट कर गए।
53वां कारण, दे जस्ट अटेंडेड 1 or 2 मीटिंग्स। मेरा ये मानना है इस बिजनेस में मैक्सिमम जो लोग होते हैं जो सीरियस बनते हैं, वो किसी ना किसी एक बहुत बड़ी एक मीटिंग या इवेंट को देख के इंस्पायर होते हैं और वो रेगुलर होते हैं इस बिजनेस के अंदर। और कुछ लोग क्या करते हैं, सिर्फ 1 या 2 मीटिंग अटेंड करी और उसके बाद बिजनेस को छोड़ दिया। तो ऐसे लोगों के फेल होने के चांसेस, देखिए आपकी टीम में ऐसे कौन से लोग हैं जो सिर्फ ओनली 1-2 मीटिंग में खड़े होने के बाद में नहीं आ रहे। ध्यान दीजिए, कॉलिंग कीजिए, मीटिंग करिए उनसे और उनको समझाइए कि 1-2 मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, सीखने के लिए आना पड़ेगा, रेगुलर बैठना पड़ेगा। 94वां कारण, दे अरेंज 2-3 मीटिंग्स विद देयर अपलाइन हाफ हार्टेडली। अब उन्होंने क्या, मन तो था नहीं बेसिकली, भाई अपलाइन ने प्रेशर किया तो क्या हुआ, सिर्फ 2-3 मीटिंग अनमने मन से अपलाइन की करा दी। अधूरे मन से अपने अपलाइन से 2 दिन मीटिंग करी, उसका रिजल्ट नहीं आया, कोई फॉलोअप नहीं किया, कोई फोकस नहीं किया, कोई कॉलिंग नहीं करी, कोई कोशिश नहीं करी, फॉलोअप हुआ और बिजनेस से क्या हुआ, आउट हो गए। ये था 54वां कारण लोगों का छोड़ने का। 55वां कारण, दे टेस्टेड दिस बिजनेस विद सम पीपल ओवर द फोन। उन्होंने क्या किया, फोन पे ही कुछ लोगों के साथ बात करने की कोशिश की और इस बिजनेस को टेस्ट किया। अब क्या है, क्या आप बिजनेस में फोन चलेगा, क्या बिजनेस में बंदा छूटते ही आपकी बातचीत से 2-4 मिनट की बातचीत से क्या आपको चेक भेजने वाला ज्वाइनिंग का, क्या बिजनेस स्टार्ट करने वाला है? आपने एफर्ट ही ढंग से नहीं किया। जस्ट एक फोन पे एक बात करते करते, अरे मेरे पास एक बिजनेस आया है, आजा तेरे को किसी से मिलवाना है, मिलवाता हूँ तेरे को मैं किसी से। ना आइडेंटिफिकेशन किया, ना प्रोस्पेक्टिंग करी और बंदे को कोशिश करी और बस बाद में बोला क्या कि ये काम नहीं कर रहा, ये तो काम हो ही नहीं रहा, ये काम चल नहीं रहा। ऑलवेज गिव्स टू मेनी एक्सक्यूजेज। अभी क्या है, जब बैठे एक्सक्यूज देना, बहाना मारना, मुझसे नहीं हो पा रहा, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा हूं, है ना। एक अवधारणा बना ली कि बस ये बिजनेस चलता ही नहीं है, कुछ ना कुछ एक्सक्यूज देना चालू कर दिया। 97वां कारण, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन अबाउट द बिजनेस। कुछ लोगों ने क्या किया, कुछ लोगों के दिमाग में आता है अवास्तविक उम्मीदें लगा लेते हैं लोग बिजनेस से, और जब बिजनेस में ये पूरी नहीं हो पाती तो क्या करते हैं, बिजनेस पे दोष लगाते हैं, उसे छोड़ देते हैं। बस सोचा एक लॉटरी खरीदी है भैया, लॉटरी की खरीदी है हमें, अब भाग्य की घंटी बजेगी, कुछ उत्पाद खरीदे हैं हमारे, अब हम अमीर होने का इंतजार करते हैं। कुछ क्या करते हैं, कोशिश करते हैं, 2-4 लोगों को लेके आते हैं, अब ये काम करेंगे, और फिर ये सोच के काम करना बंद कर देते हैं, या वो आ भी गए तो सोचते हैं अब हमारा काम तो पूरा हुआ, अब ये लोग काम करेंगे, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि उनके अपलाइन है, उनके सिस्टम के लिए वो सब कुछ करेगा, उनके जो अपलाइन बैठे हुए हैं वो सब कुछ करेंगे, वही लोग जोड़ेंगे लोगों को, वही काम करेंगे। हमने तो क्या किया, 2-4 प्लॉट खरीद लिया, बड़ा उनके ऊपर एक उपकार किया है। और कुछ लोग क्या चाहते हैं कि लोग आए उनके दरवाजे पे, वो आके दरवाजा खटाए, हाँ भैया तूने बिजनेस स्टार्ट किया है ये, अरे यार तूने बताया ना इस बिजनेस के बारे में। कोई आके दरवाजा खटाएगा आपके इस बिजनेस के बारे में, ना वो दरवाजा खटाएंगे, या तो ना तो ये जाएंगे कहीं पे, ना ही किसी से बात करेंगे, और किसी को बताया नहीं इस बिजनेस में बारे में। 98वां कारण, लो एंट्री कॉस्ट अलोइंग नॉन सीरियस पीपल टू स्टार्ट। अभी क्या हमारे बिजनेस में क्या बहुत ही कम जुड़ने की कॉस्ट होती है, कुछ कुछ प्रोग्राम में बहुत ही कम कॉस्ट होती है, तो लोग क्या करते हैं बेसिकली, उस लो एंट्री कॉस्ट की वजह से बहुत से नॉन सीरियस पीपल भी सिस्टम में आ जाते हैं, क्योंकि लागत जो है प्रवेश की बहुत कम है, और वो लोग बिजनेस के लिए सीरियस नहीं है। तो ऐसे लोग क्या करेंगे, बिजनेस छोड़ देंगे। इन लोगों को पता ही नहीं है कि सफल होने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, उनको ये पता ही नहीं कि इस बिजनेस में हर दिन हर हफ्ते कितनी कड़ी मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। और मैं बताऊं आपको, मेरा ये मानना है इन लोगों ने बिजनेस तो शुरू ही नहीं किया, ना उन्होंने कोई ट्रेनिंग ली, ना उन्होंने कोई मीटिंग आयोजित की, और उनमें से बहुत सारे लोग कुछ ही हफ्तों में, कुछ दिनों में इस बिजनेस को छोड़ देते हैं, और ये उस भीड़ का हिस्सा बनते हैं जो कहती है कि बिजनेस नहीं चलते। 56वां कारण, जीरो कॉस्ट एग्जिट कॉस्ट मेकिंग इजियर टू क्विट।
हमारे बिजनेस में क्या है, जीरो एग्जिट कॉस्ट है, शून्य निकास लागत के कारण इसे छोड़ना बड़ा आसान होता है। आज की डेट में गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज निकाली हैं जो कि सही भी हैं, कंज्यूमर के फेवर में है, उसमें अगर आपने कोई प्रोडक्ट लिया तो कंपनी आपको 30 से लेकर 90 दिन की गारंटी देती है, जहां आप अपना जो अनसोल्ड प्रोडक्ट्स है, जो इन्वेंट्री है, उसको वापस कर देते हैं। और कई बार जो हमारा जो बिजनेस है वो कई बार अच्छे या बुरे दौर से गुजरता है। इसमें अगर हम किसी दूसरे बिजनेस की बात करें तो वो बिजनेस करने वाले लोग उसे इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि उन्होंने उसमें बहुत सारा भारी निवेश, इन्वेस्टमेंट कर रखी होती है, स्टाफ रखा होता है, कार्यशील पूंजी होती है, मार्केट से पैसा लेना होता है, स्टॉक दिया होता है, एक बहुत सारा एक अच्छा ऑफिस लिया होता है, और बहुत सारे निवेश किए होते हैं। अगर मालिक इस बिजनेस को छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा, सब जीरो हो जाएगा। लेकिन हमारे बिजनेस में क्या है, ना तो कोई हानि है ना कोई संघर्ष है, और एक छोटा सा एग्जिट कॉस्ट है। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बिजनेस में जुड़ते हैं, लेकिन फिर जीरो सेटअप कॉस्ट की वजह से इसको छोड़ देते हैं, और कोई वित्तीय हानि भी नहीं होती। इस जीरो एग्जिट कॉस्ट के कारण बहुत से लोग थोड़े से संघर्ष को देखते ही बिजनेस को, उनको लगता है छोड़ देना आसान है, और वो छोड़ देते हैं। 57 कारण, लैक ऑफ फोकस, सपनों की कमी, ध्यान की कमी। अधिकांश जो लोग हैं ये बिजनेस जो है अपने जॉब या प्रोफेशन के साथ पार्ट टाइम रूप में करते हैं। अब क्या है, जो लोग इस बिजनेस को अपने मूल काम, परिवार, मनोरंजन के आदि से समय बचने के बाद ही करते हैं। अब लोगों की लाइफ में, नौकरी में, प्रोफेशन में, या उनके जीवन में पहले से ही बहुत सारा तनाव है, और कई बार क्या होता है, ये जो बिजनेस है इसलिए क्या होता है, नजरअंदाज हो जाता है, और इसके लिए वो समय नहीं निकाल पाते। अब देखिए, आपने कोई पेड़ लगाया, और चाहे वो कितना भी अच्छा हो, अगर उसी समय पे पानी नहीं मिला तो क्या होगा, वो नष्ट होगा ही होगा। पानी तो चाहिए चाहिए। 98वां कारण, लैक ऑफ विलिंगनेस टू लर्न द सिस्टम एंड वर्क एज पर द सिस्टम। सिस्टम के तहत काम करना एवं सिस्टम को सीखने की इच्छा का अभाव। अभी हर लोग जो हमारे इस बिजनेस के अंदर हैं, वो कुछ ना कुछ इस बिजनेस को करने के लिए एक बड़ा ही अलग सोच बना के आते हैं, और उन्हें लगता है कि उन्हें पता है कि इस बिजनेस को कैसे किया जाना चाहिए। ना वो क्या करते हैं, ना वो सिस्टम्स का ध्यान देते हैं, ना वो सिद्धांतों का ध्यान रखते हैं, ना वो सही कार्यशैली को सीखने में अपना समय वो बर्बाद नहीं करना चाहते। और गलत तरीके से बिजनेस करने से जीरो रिजल्ट और निराशा ही मिलती है, और फलता क्या करते हैं, वो लोग इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। और नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इस बिजनेस को किया तो छोड़ तो दिया ही, और कभी इस प्रोग्राम में कभी शामिल भी नहीं हुए, वो ना इस बिजनेस को उन्होंने ढंग से कभी समझा। 60वां कारण, वर्किंग विद द रॉन्ग बिलीव्स, गलत धारणाओं के साथ में काम करना। बहुत से लोग क्या करते हैं, आने से पहले या बिजनेस के बारे में कुछ ना कुछ एक गलत धारणा बनाते हुए से शुरू करते हैं। अरे मुझे तो सब मालूम है, ये तो ऐसी फ्रॉडी बिजनेस है, इसे मेंबर बनाने होते हैं, कुछ ना कुछ इसके बारे में गलत धारणाएं बना लेते हैं, या सोचते हैं कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता, ये बिजनेस बहुत मुश्किल है, मैं लोगों से बात नहीं कर सकता, मुझे नहीं लगता कि इस बिजनेस के लिए कोई तैयार होगा, मेरे कोई दोस्त इस सारे इस बिजनेस को देखना नहीं चाहेंगे, ना वो खुद करना चाहेंगे, या वो सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस के लायक नहीं हूं, या ये बिजनेस मेरे लायक नहीं है। इस वजह से भी कई बार लोग रॉन्ग बिलीव्स की वजह से इस बिजनेस को छोड़ देते हैं। 61वां कारण, फॉल्स स्टेटमेंट्स गिवन बाय अपलाइन व्हेन ज्वाइनिंग द बिजनेस। आप बहुत से लोगों से क्या सुनेंगे कि जब हमने बिजनेस में जुड़े तो हमारे अपलाइन ने ये बोला, हमारे अपलाइन ने कुछ कमिटमेंट्स करी, और वो कमिटमेंट पूरी ना होने की वजह से बिजनेस हमने छोड़ दिया। तो मेरा ये मानना है कि अपलाइन कभी भी क्या करे, एक लालच में आके कुछ इस तरह का काम ना करे, कुछ इस तरह की एंट्री ना ले जहां पे वो बिजनेस के बारे में आगे काम के लिए नेगेटिव हो। 62वां कारण, अकाउंट्स बिटवीन अपलाइन एंड डाउनलाइन और प्रोडक्ट प्रोग्राम। देखिए, कई बार क्या होगा कि जो अपलाइन और डाउनलाइन है, जो टीम मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, उनके बीच में कुछ ना कुछ अकाउंट्स रिलेटेड प्रॉब्लम खड़ी हो गई, कोई प्रोडक्ट के बारे में, कोई प्रोग्राम के बारे में, कोई टिकट्स के बारे में। तो क्या होगा ऐसे में, पीपल क्विट, पीपल फेल, पीपल पीपल लोग छोड़ देंगे बेसिकली। अरे यार ये बेकार है, अरे यार ये क्या टिकट बेचनी पड़ रही है, ये टिकट के पैसे लेने पड़ रहे हैं, टिकट के पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं, या ये सीनियर टिकट वापस नहीं ले रहा। कुछ ना कुछ इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हुई, और बहुत से लोग इस बिजनेस को इस कारण से भी छोड़ते हैं। 63वां कारण, अपलाइन नॉट डूइंग इक्वल बिहेवियर अमॉन्ग डाउनलाइंस।
आप बहुत सी बार क्या देखा मैंने बिजनेस के अंदर, जो अपलाइन है वो क्या कर रहा है, वो अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, अलग तरीके से सपोर्ट सिस्टम चला रहा है एक ही जगह पे। तो लोग क्या हो रहे हैं, वो सोच रहे हैं अरे भैया ये कोई क्या नाम है, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये इक्वल बिहेवियर क्यों नहीं है, क्या ये इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं है? वो भी इसी टाइम जुड़ा, मैं भी इस टाइम में जुड़ा, उसको ये मिल रहा है मुझे ये नहीं मिल रहा, उसको ऐसे मदद मिल रही है मुझे ऐसे नहीं मिल रही, वो टीम तो एक ही है। तो जो अपलाइन है उसका जो बिहेवियर है वो इक्वल नहीं है डाउनलाइंस के बीच में। तो ऐसे में क्या होता है, बिजनेस जो है, लोग ऐसा क्या करते हैं, बिजनेस को खुंदक में आके या दुखी में आके लोग क्विट कर देते हैं या फेल हो जाते हैं। इसको मैं फेल फेल हुए तो क्विट कर दिया। 64वां कारण, एब्यूसिव और पर्सनल कमेंट्स बाय अपलाइन डाउनलाइन एंड अदर्स। कभी कभार क्या होता है कि जो अपलाइन है या डाउनलाइन है या आपस में बीच में क्या है, कुछ गाली गलौज या कुछ पर्सनल कमेंट्स ऑन वाइफ फैमिली और किसी के बारे में या साइड से हुआ, तो लोगों ने इसको अन्यथा लेते हुए बिजनेस को कई बार क्या करते हैं, क्विट करते हैं, छोड़ते हैं। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, 65वां कारण, जो डाउनलाइन और अपलाइन के बीच में कुछ फ्रॉड ट्रांजेक्शन का हो जाना। अपलाइन ने डाउनलाइन से पैसे लिए प्रोडक्ट के लिए, नहीं दिए, किसी और कारणवश प्रोडक्ट के पैसे लिए और फिर फ्रॉड कर दिया, पैसे का रिटर्न नहीं किया, दोनों के बीच में आपस में कुछ ना कुछ टेंशन हुई, या आसपास और टीम में भी टेंशन हो गई इस तरह की गलत। तो कई बार लोग इसकी वजह से भी बिजनेस को क्विट कर देते हैं। मेरा ये मानना है कि अपलाइन और डाउनलाइन के बीच में कोई भी पैसे का लेन देन नहीं होना चाहिए, और ऐसी सारी चीजों का जो लेन देन है वो बिल्कुल समय पे साथ साथ बिल्कुल निपटा देना चाहिए, जिससे कि आगे कोई कंफ्यूजन के चांसेस ना रहे। तो मैं जानना चाहूंगा कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, जो मैंने बताया आपको 65 कारण जिसकी वजह से लोग क्विट करते हैं, हमें छोड़ देते हैं या फेल हो जाते हैं मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनेस के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हिट हिट कर दें बेल बटन को, जिससे जब भी हम इस तरह के नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाएं तो आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले मिले। आप ये वीडियो हमारा लोगों से शेयर भी करते हैं, लोगों को इस बिजनेस के इसके बारे में बता भी सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, गुड नाइट।